अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बेसिकली दो खबरों के बारे में बात करेंगे। एक पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है और दूसरी JF-17 ब्लॉक 3 के नए वेपन से रिलेटेड। तो सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट वाली न्यूज़ के बारे में बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपना जो PNS तुगरिल है, जो कि तुगरिल क्लास का फ्रिगेट है, उसे मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय करेंगे। इस डिप्लॉयमेंट का मकसद बेसिकली पाकिस्तान की मर्चेंट शिप्स और जितनी भी बाकी मर्चेंट शिप्स हैं जो कि पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरती हैं, उनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करना है। देखें, इस टाइम मिडल ईस्ट के हालात कुछ अच्छे नहीं है और वहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन है। हम सिर्फ इजराइल और फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहे, बट जो दूसरे रैग टैग और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि इस टाइम मिडल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी पास में भी हिस्ट्री है कि ये मर्चेंट वेसल्स को सैबोटाज करते हैं और इनके क्रू को किडनैप करके फंड्स की डिमांड करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए जो उसकी मर्चेंट एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इस वजह से ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है कि हम अपने मर्चेंट शिप्स को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करें, ना कि अपनी वेसल्स को, बल्कि जो भी वेसल्स हमारी इकोनॉमिक जोन से गुजरती हैं उनको, ताकि उनके अंदर भी ट्रस्ट बिल्ड हो और इस रूट की इंटेग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। तो इसी वजह से पाकिस्तान नेवी ने अपने एसेट्स को इधर डिप्लॉय किया है, जो कि इस पूरे रीजन में स्काउट और एस्कॉर्ट की एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि जितनी भी मर्चेंट वेसल्स हैं वो सेफली इस एरिया से गुजर सकें। अगला जो टॉपिक हमारा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। तो बेसिकली JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर वेपन्स पैकेज में हम सब जानते हैं कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक तो PL-15 और PL-10 को तो शामिल किया ही गया है, लेकिन कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके अंदर CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसे चाइना में YJ-12 कहा जाता है। CM-302 चाइना का बेसिकली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो कि एंटी शिप और एंटी सरफेस रोल्स को भी परफॉर्म कर सकता है, और ख़ास तौर पे ये एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। तो पहले जो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 थे वो CM-400 AKG मिसाइल को फायर कर सकते थे, लेकिन जो ब्लॉक 3 है उसमें CM-302 को इंडक्ट किया गया है, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान नेवी के तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स फायर कर सकते थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CM-400 और CM-302 दोनों ही सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली जो CM-302 है वो रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आता है और CM-400 AKG के अंदर सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगी हुई है। तो रैमजेट इंजन का ये फ़ायदा है कि ये लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, फ्यूल भी कम कंज्यूम करते हैं, टेरेन हगिंग और सी स्किमिंग फीचर्स को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। CM-302 की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 250 से 400 किलोमीटर की है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो माक 4 की है। इसके अंदर वॉरहेड भी डिफरेंट कैटेगरीज के लगाए जा सकते हैं। मेनली 250 से 500 किलोग्राम्स के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी सी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखें, लोग ये भी कहते हैं कि आजकल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इतने एफिशिएंट और इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि वो किसी भी तरह के सी स्किमिंग मिसाइल को या किसी भी इनकमिंग थ्रेट को काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और लार्जली जो हमारे नेबर्स हैं इंडियंस, वो बिलीव करते हैं कि हमारे पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं हम उनके कैरियर्स पर कि वो किसी भी एंटीशिप मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी कोई एंटिटी या फोर्स किसी नेवल टारगेट को स्ट्राइक करने के ऑब्जेक्टिव से आती है तो वो सिर्फ एक जहाज़ और एक मिसाइल के साथ नहीं आते, बल्कि वो सैचुरेटेड अटैक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेलम किया जा सके। अब सैचुरेटेड अटैक्स में वेव्स होती हैं। मिसाल के तौर पर पहली वेव आती है जिसके अंदर 3 एयरक्राफ्ट होते हैं, वो अपने मिसाइल्स को फायर करते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर दूसरी वेव आती है, वो अपने मिसाइल्स को फायर करते हैं, वो वापस चले जाते हैं। इस तरह जो है वो नेवल टारगेट्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो थ्रेट्स को सही तरह काउंटर नहीं कर पाते और ओवरवेलम हो जाते हैं। और CM-302 एक ऐसा मिसाइल है जो कि अगर आप फायर करते हैं तो किसी भी नेवल शिप के पास सिर्फ 45 सेकंड्स का टाइम होता है डिटेक्ट करने के बाद उसको इंगेज करने का, और 45 सेकंड्स का टाइम बहुत कम है। तो CM-302 की कैपेबिलिटीज़ का आप अंदाज़ा इस तरह लगा लें कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को अपनी टैक्टिक्स चेंज करने पर मजबूर कर दिया था और उनको इस मिसाइल की वजह से अपने लिए स्पेशल टैक्टिक्स बनानी पड़ी थी,
बिकॉज उनको ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर रही थी। और आज भी यूएस नेवी जो है वो लार्जली अनसर्टेन है कि वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट आया कर पाते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने सपोजिडली अपनी टैक्टिक्स को स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन ऐसा जो है वो इंडिया के केस में बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास ना तो पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और ना ही बेटर टैक्टिक्स हैं ऐसे वेपन से डील करने की। तो बेसिकली ये जो कॉम्बो है CM-302 का और JF-17 ब्लॉक 3 का, ये इंडिया की जो नेवल फ्लीट है उसको एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करता है। और देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी नेवल फ्लीट को, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इंक्लूड हों, उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इंडियन नेवी से जो थ्रेट्स पोज हो रहे हैं उनका कोई ना कोई काउंटर निकालना है। तो इसी वजह से पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जॉइंटली एंटी शिप कैपेबिलिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया, और CM-400 और CM-302 मिसाइल्स जो हैं वो इन्हीं पार्टनरशिप्स का नतीजा है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।